बबली श्रीवास्तव जी लखनऊ से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हमारे पास दुर्गा माँ थी, अब वो हमारे भाई के पास चली गई हैं। हमारे पास प्रिया प्रीतम है। गुरुदेव, हम सबसे राधे राधे कहते हैं, पर हमारे बच्चे जय माता दी कहते हैं, क्या करें? और हम इसमें क्या करें बताओ? अब हम झगड़ा तो तुम्हारे बच्चों से करेंगे नहीं। आप भजन करो, बच्चों को जय माता जी बोलने दो, कोई बात नहीं। आप अनन्य होकर श्री जी के भजन में लगो। हिम्मत सिंह जी इंदौर से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। हनुमंत सिंह जी शाजापुर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। दीपक पांडे जी भारतीय वायुसेना में कार्यरत है, आपने भी शरणागति के लिए याचना की है। जी, आपका खान पान का कैसे, मांस आदि नहीं खाते गुरुजी। अच्छा, प्याज लहसुन तो मिलता ही होगा। 2 महीने से बंद कर दिया है। तो कैसे वहाँ खाते हो? धर्मपत्नी साथ में ही रहती है गुरुजी, उन्हीं के हाँ, हाथ ये का तो बनाया खाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया, फिर आपको जरूर दे दीजिएगा जी। ललित जोशी जी, चंद्रा जोशी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। विकास कुमार जी गुड़गांव से, सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, महाराज जी आपने भी शरणागति के लिए याचना की है। रविंद्र जी दिल्ली से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। कमल किशोर जी महाराष्ट्र से, गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन। जब हम मौन रहते हैं तब भी मन के अंदर बहुत कुछ मानसिक वार्तालाप चलता रहता है, तो इसे मौन माने या नहीं? हाँ, स्थूल मौन, ये स्थूल मौन, सूक्ष्म मौन नहीं है। स्थूल मौन सहायक है सूक्ष्म मौन में पहुंचने के लिए। सूक्ष्म मौन का तात्पर्य मन का निसंकल्प हो जाना, मन का संसारिक चिंतन से रहित हो जाना। पर हम बहुत बातें करते रहे तो हम ये जान भी नहीं पाएंगे जो आप जान पाए कि हमारा मन उस समय भी संसारिक चिंतन करता रहता है। ये मौन से ही जान पाए, आपकी अंतर्मुखता बढ़ी और आप अपने मन की जांच कर पाए। अब उस मन को डिलीट करने के लिए आप चैन से न रखिए, उस समय नाम चलाइए जिस समय वो विषय चिंतन कर रहा हो। यद्यपि कठिन है पर उसी समय उसको नाम का चिंतन कराइए, तो उसमें जो भरा हुआ वो सब खाली हो जाएगा। मन निर्मल हुआ, मन खाली हुआ, वो उसमें भगवत साक्षात्कार का स्वरूप हो जाता है। वो मन ही भगवान बन जाता है, क्योंकि वो मन ही भगवान है। इंद्रियाणम मनस्यास्मि, मन श्री कृष्णमय हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य है मन का विषय मनन से रोक देना। ये स्थूल मौन है और वो सूक्ष्म मौन है। जब दोनों मौन हो गए तब वो निसंकल्प भाव को प्राप्त हुआ महात्मा मुनि कहा जाता है। मननशील, भगवत चिंतन परायण, संसार चिंतन से रहित वो मुनि है, वो महात्मा है, वो मननशील है। तो आपकी जो प्रथम भूमिका है बहुत अच्छी चल रही है, आगे की तरफ और बढ़िए। जहाँ मन गलत मनन करावे उसी समय नाम चलाइए, उसी समय भगवत वाणी का स्मरण कीजिए। कोई भगवान के चरित्र मन को मनन में लगा दीजिए, वो वहाँ देखो वार्ता हुई तो उसको हटाइए। अगर वो मनन करता रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा, उसे छूट मत दीजिए। तो अंदर से आप मौन होने लगेंगे धीरे धीरे। रीटा जी ऋषिकेश से, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, भक्ति मार्ग में क्या तरह तरह के वस्त्र पहनना बाधा है? अगर बाधा है तो आपकी आज्ञा हो तो ये दासी एक विरक्त वाले वस्त्र पहन ले, जैसी आपकी आज्ञा हो। नहीं नहीं, विरक्त वेश, विरक्त मंत्र, विरक्त उपासना स्वीकार करने पर स्वाभाविक ऐसे नाटक न करे। ये मतलब नाटक में हानि होती है। और हम बाहरी किसी के दिखावे के लिए कपड़े ना पहने। स्वाभाविक जो है वो चाहे काले हो, नीले हो, सफेद हो, उनको धारण करना। एक होता है फैशन दिखाना और एक होता है वो शरीर ढकना। शरीर ढकने भाव से जैसा आपको प्रभु ने दिया है, जैसे आपके पास अच्छे कपड़े हैं और आप बनावट में फाड़ के कपड़े वैसे ना, तो वो भी तो नाटक हो गया ना। आप जिस कोट, जिस लेवल में आपको प्रभु ने रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, आप वैसे ही सहज में कपड़े पहनिए। दिखावे का भाव ना हो तो जो आपके घर में उपस्थित है अच्छे जैसे भी, आप वैसे धारण कीजिए। और लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भक्ति में बाहरी वासना का पोषण निषेध है, उससे कोई मतलब नहीं है।
और विरक्त वेश तभी धारण करे जब विरक्त परंपरा में स्थित हो, नाटक न करे। जैसे ऐसे ना कि मतलब हम दिखावटी ऐसे कुछ, तो फिर वो ठीक नहीं है। भगवान के मार्ग में सच्चे बन के चलना चाहिए, कोई हानि इसमें नहीं। ऋचा जी सिवानी मध्य प्रदेश से, श्री हरिवंश पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शरणागति मंत्र में आपके द्वारा पवित्रता का कहने के बाद भी मुझसे अक्सर मंत्र का शुरू का शब्द चिंतन में आ जाता है। जैसे हमारा वृंदावन आने का सफर 16 घंटे का होता है, तो लंबे सफर में ऐसा हो ही जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इतने समय तक मंत्र को रोक पाना तो असंभव है। जो बराबर अभ्यास कर रहा है तो मतलब सुन के ही भय लग रहा है ये बात। अगर कह दिया जाए कि आप 16 घंटे मतलब मंत्र स्मरण नहीं करेंगे तो मतलब अभी आग लग जाए कि भैया मतलब ऐसा कैसे हो सकता। 10-5 मिनट 20 मिनट तो संभाला जा सकता है, लेकिन घंटों में ये नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि उसका अभ्यास है ना। तो फिर उसमें रज का प्रयोग कर लिया कर, जैसे वृंदावन की रज है, रज ले लिया, ऐसे रज लगा लिया और मंत्र जप रहे बैठे। इतना लंबा सफर हम बिना मंत्र के नहीं कर सकते, तो रज पास रखें। अपने पास तो महान सामर्थ्यमयी रज है, ऐसे रज किया, ऐसे बैठ के जप कर रहे हैं, बढ़िया, कोई इसमें परेशानी नहीं जी। अशोक चौमा जी, नरेश जी और ललिता जी दिल्ली से, आप दोनों का एक ही प्रश्न है। आपका है कि आप पहले एकादशी व्रत पालन करते थे, अब आपके श्री चरणों में उसको समर्पित। हाँ, राधा वल्लभ जी को भोग लगा के और वहाँ बांट दीजिए और प्रणाम करके राधा वल्लभ जी से कहिए, अब आप ही हमारे जीवन धन हो, आप ही हमारे व्रत हो, आप ही हमारे संयम हो, अब आप कृपा करके अपने प्रेम रस को प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना कर दीजिए। संजय जी, जय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल आपने भक्ति के 11 अंगों की कथा सुनाई कि किसी भक्ति के एक अंग का प्रधान रहता है भक्त में, बाकी गौण रहते हैं। लेकिन मेरे में श्रवण, कथा और जब दोनों में आनंद बहुत आता है। तो आनंद आना एक अलग वस्तु है, लेकिन आसक्ति होना एक अलग वस्तु। जैसे देखो, अपने लीला गायन करते हैं, लीला सुनते हैं, सब चल रही दिनचर्या, लेकिन जब हमारी आसक्ति का विषय पूछो तो हमने कल कहा था हमारी आसक्ति चिंतन की है। जब हमें छोड़ दोगे तो हम कोई ग्रंथ नहीं देखेंगे, कोई चेष्टा नहीं, बस चुप होने की बात होगी। अपनी कुटिया में हम कभी कोई ग्रंथ नहीं देखते। बहुत कभी ऐसा मन आया तो ऐसे माला उठा लेनी, माला भी नहीं, मतलब शांत बैठना और अंदर से चिंतन परायण होना। तो अब हमारा क्या सत्संग में आनंद नहीं आ रहा? क्या आ रहा है, लेकिन आनंद आना और आसक्ति का वो अंतर हो गया। अभी आसक्ति आई नहीं है। मतलब जैसे अब आसक्ति आएगी ना, तो जब जप की आसक्ति आएगी तो आप कथा सुनते हुए जप कर देंगे, और जब कथा की आसक्ति आएगी तो जप का नियम पूरा करने के लिए भी आपके कान लालायित रहेंगे, कथा सुनूं। मतलब किसी एक पर ऐसी आसक्ति हो जाएगी जिसके बिना आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आसक्ति, अब वो आसक्ति आएगी, अभी हम उस रूप में नहीं पहुंचे। जब वो आएगी तो अब जैसे हमें बराबर ऐसे व्यवहार में रखा जाए तो हम तड़प पड़ेंगे, आग लगे सब दुनिया में। हमें समय चाहिए, हमें कुछ देर ऐसा समय चाहिए जिसमें हम अपनी खुराक पूरा, क्योंकि वो आसक्ति है, एकांत चिंतन, एकांत बैठ, वो बर्दाश्त नहीं होगा, लगेगा नहीं कुछ नहीं हमें वो, क्योंकि उसके बिना सब बेकार है। अगर वो ना हो तो ये ना हो, क्योंकि वो जीवन है हमारा। कैसे? उसी आनंद में भरकर ये होता है। अगर वो ना हो तो ये ना हो, उसे आसक्ति कहते हैं कि उसको होना ही होना है। बोले खत्म, अब चुप, अब वो मनन, तो वो है आसक्ति, वो हमारी आसक्ति है। ऐसे ही एक आसक्ति बनती है उपासक के। अभी वो रंग में जब आएगा ना तो वो अपने स्वरूप में आता है, फिर वो किसी कुछ बर्दाश्त नहीं करता। वो जो कुछ बर्दाश्त ना करे और एक में लग जाए तब समझे। जैसे जिसकी श्रवण आसक्ति होती है उसको जंजीरों से बांध दो तो भी उसका हृदय विकल हो जाएगा और भाव से वो वहां पहुंच जाएगा जहां चर्चा हो, क्योंकि उसकी आसक्ति है। अब जिनकी आसक्ति नहीं है श्रवण में, तो ठीक है, मिल गया तो सुन लिया, नहीं तो उसे आसक्ति नहीं कहते कि भाई श्रवण में आनंद, तो आनंद सिंधु की चर्चा और ये आनंद तो आएगा, लेकिन आनंद आना और आसक्ति होना, बोले हम जी नहीं सकते बिना श्रवण, बिना सत्संग के जी नहीं सकते, बिना भगवत चर्चा सुने मैं जी नहीं सकता। ये जिसके बिना हम रह न सके उसे आसक्ति कहते हैं। पंगु हो जाना, शक्ति रहित हो जाना एक किसी विषय पर। जैसे नाम निरंतर चल रहा है,
फिर वो किसी भी स्थिति में नाम छोड़ना बर्दाश्त नहीं होगा उसको, चाहे रूप सामने प्रकट हो जाए, चाहे जो कुछ, वो पकड़े रहेगा, क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति है, उसका आश्रय। ऐसे ही सेवा है, ऐसे ही गुण महात्म्य है, ऐसे ही रूपा शक्ति, ऐसे जो कल चर्चा हुई थी उसमें जब प्रधानता आएगी तब रंग लाएगी। दो में से कोई एक हो जाएगी ऐसी जिसके बिना आप जी नहीं सकते। अंशु द्विवेदी जी लखनऊ से, महाराज श्री आपने एक पत्र। कौन है? हाँ, बहुत सुंदर है। भगवद आश्रय लेकर के जैसी भावना अपने व्यक्ति की वैसा करो, बहुत सुंदर, प्रशंसनीय है। राम बाबू सिंह चौहान जी, भगवान श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश का क्या अर्थ है, कृपा करें। हाँ, हरिवंश महाप्रभु साक्षात परात्पर प्रेम रूप है। तो राधा वल्लभ के इस अद्भुत रूप को, कि जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। प्यारी जू और प्यारे जू का जो मिलित रूप है, इस रूप को देखने के लिए पार्थिव नेत्र नहीं, हित नेत्र चाहिए, प्रेम नेत्र चाहिए। तो बोले प्रेम के नेत्रों से निरखो, प्रेम नेत्रों से। अभी हमारा क्या है, पांच भौतिक नेत्र है ना, तो ये विग्रह देखते हैं, ये मूर्ति देखते हैं। लेकिन जब हम नाम जप करेंगे, खूब रसिकों का संग करेंगे, तो हमारे इन नेत्रों का परिवर्तन हो जाएगा, इन नेत्रों में प्रेम जागृत हो जाएगा। प्रेम नेत्रों से राधा वल्लभ लाल को निरखो, फिर महानंद का अनुभव। निरखि नयन हरिवंश, कैसा रूप है? बोले निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। निकुंज दिखाई दे, गलबैया दिए प्रिया प्रीतम दिखाई दे, ये राधा वल्लभ लाल का रूप है। ये कैसे देखने को मिलेगा? बोले निरखि नयन हरिवंश, हरिवंश नेत्रों से, अर्थात प्रेम नेत्रों से। जब तक प्रेम प्रकाशित नहीं होता नेत्रों में, तब तक हम प्रियालाल के उस स्वरूप को नहीं देख सकते जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और। वो रूप इन नेत्रों से नहीं, इन नेत्रों में जब प्रेम प्रकाश हो जाता तब देख पाते। प्रेम नेत्रों से निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, ऐसा आचार्य चरण कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, भगवान श्री राधा रमन जी का प्रसाद कल प्राप्त हुआ है, आपको अर्पित करना चाहता हूं। हाँ, अहो भाग्य। आगे कह रहे हैं, नाथ ये दास सेना में सेवारत है और पिछले 1 वर्ष से आपका शरणागत है, संपूर्ण रूप से आपका बन नहीं पाया हूँ, आप बना लीजिए और इस अधम पे कभी नाराज नहीं है। तो संपूर्ण रूप से आप कैसे मानेंगे कि आप बन गए? बताइए आप। नौकरी छोड़ा दीजिए। नहीं, देश सेवा भी हमारी ही सेवा है। हमारे देश में जो भारतीय सेना विराजमान है बॉर्डर पर, वो हमारे लिए बहुत ही जीवन अर्पित किए हुए हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर समय मृत्यु का भय, कभी भी किधर से भी गोली आके लग सकती, और उन्हीं के भय से विधर्मियों का आक्रमण नहीं होता और हम धैर्यपूर्वक भजन साधन कर रहे हैं। तो ये आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पित किए हैं, तो आप हमारे धर्म के पोषण में सहयोगी, आप हमारे विशेष प्रिय पात्र हैं। भले आप नजदीक न रहें, लेकिन आप हमारे देश में, हमारे देश का मतलब हमारा घर, आप हमारे समीप बैठना अच्छा पसंद करेंगे या दरवाजे पे खड़े होकर दुश्मन को रोकना पसंद करेंगे? आप विचार करो। यदि आप हमसे वास्तविक प्रेम करते हैं तो आप यही कहेंगे कि आप घर में बैठ के आराम से सोइए, मैं बाहर जागता रहूंगा और देखता हूं कोई कैसे आ जाए। तो पूरा भारत देश हमारा घर है, ये हमारा घर है, हमारी मातृभूमि है, और आप हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर प्राण अर्पित किए हुए खड़े, तो आप हमारी परम सेवा में हैं। उसको ये न समझा जाए कि हम नौकरी छोड़ दें तो भी सेवा नहीं। जब सरकार की तरफ से आपको छुट्टी मिल जाए तब आप वृंदावन आ जाइए, आप वृंदावन वास कीजिए, वो हमारी सेवा में ही है। नाम जप करते हुए आप उसमें रहिए, धर्म पूर्वक रहिए, अवसर पड़े तो प्राणों की बलि चढ़ा दीजिए। ये देश सेवा ही भगवत सेवा है, आप इसमें अंतर मत मानिए। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लूं, प्रभु कह रहे हैं युद्ध कर। आप देख लीजिए, कह रहे हैं युद्ध कर, वो कह रहे हैं मैं शरणागत हूं पर युद्ध नहीं करूंगा, तो हंस रहे हैं भगवान। ये कोई शरणागति है? शरणागत हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। अर्जुन जी, तभी यहीं से गीता प्रारंभ होती है, हंस करके भगवान इसीलिए बोले। अर्जुन ने कहा मैं आपकी शरण में हूं,
पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मानो हंसकर प्रभु कह रहे वारे शरणागत, किस बात के शरणागत? कि हम कहे हैं कि आपको ये करना है आप करो, मैं ये नहीं करूंगा, तो आप शरणागत कैसे हुए? शरणागत का मतलब वचनम करिष्येतौ, आप जो बोले वही मैं करूं। तो आप जो कर रहे हैं वो हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी देश की रक्षा के लिए, इसलिए हमारी सेवा है। किंचित मत सोचो कि हमारे समीप रहना ही हमारी प्रीता का कार्य है, ऐसा नहीं। सौरभ दासी जी खतौली से, प्राण प्यारे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, शौच के समय श्री हित 84 जी के पद गलती से चल जाते हैं, गुरुदेव क्या ये अपराध हो रहा है? यस गुरुदेव। राधे श्री राधे। मानसिक चिंतन तो अपने भी करते हैं, उसमें कोई अपराध थोड़ी है। जैसे सोच में बैठे हैं और पद चल रहा है चिंतन, तो बोल तो रहे नहीं ना, चिंतन कर, पद का चिंतन कर सकते हैं, गुरु मंत्र का चिंतन नहीं कर सकते। गुरुदेव का मंत्र का चिंतन नहीं होता। हाँ, पद का चिंतन कर सकते हैं जी। आगे ये कह रहे हैं, गुरुदेव एकादशी का पूर्ण करने की आज्ञा देने की कृपा कर दीजिए। राधा वल्लभ जी को भोग लगा के वहाँ के भक्तों को पवा दीजिए, बांट दीजिए, और मन श्री प्रियालाल के चरणों में पूर्ण लगे। समस्त व्रत नियम उपासना का एक ही फल है, हमारा मन हमारे प्रभु के लिए तड़पने लगे। प्रभु तो कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ना हो, प्रभु के बिना हमारी कोई सत्ता ही नहीं है। पर वो हमसे मिलते इसीलिए नहीं कि हम मिलना नहीं चाहते। जब तक हृदय में मिलन की लालसा जागृत नहीं होती, तब तक प्रभु हमें दर्शन नहीं देते। ऐसी लालसा, जब कोई लालसा ही ना रह जाए, और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कैसे मिलोगे? रहा नहीं जा रहा, जिया नहीं जा रहा आपके बिना। ऐसा प्यार हो जाए प्रभु से, ऐसा प्रेम हो जाए। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए। अगर बात आ जाए कि प्राण दे दो प्रभु मिल जाएंगे, तो बहुत जल्दी ले लो। प्राण दिए या प्रेम न पाइए, ऐसो महंगो आई सखीरी, बड़ा महंगा है, कैसे प्राप्त करें? जब उपासक का हृदय विकल हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा किसी भी खिलौने से, किसी भी वस्तु से राजी नहीं होता, केवल माँ माँ, मुझे माँ चाहिए, तब माँ विकल हो जाती है, सब छोड़ करके बच्चे के पास आ जाती है। ऐसे ही हम प्रभु के लिए विकल हो जाए, प्रभु के मिलन की लालसा से तड़पने लगे, फिर वो छुप नहीं सकते, नहीं छुप सकते। बहुत कृपा में, बहुत करुणा में, बहुत दुलार करने वाले हैं, अपने जनों को बहुत दुलार करते, पर वो आते हमारे पास हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते। सच्ची मानना, जिनको ये कि हम देखना चाहते हैं, तो उस चाहत का लक्षण ये है कि फिर और कोई चाहत रह नहीं जाएगी। जिसे प्रभु से मिलने की चाह लग जाती, ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। बमन के समान, विष के समान सारे भोग उसे लगने लगते हैं। बस एक ही बात रहती, कैसे देखूं, कैसे मिलूं। आर्त भाव से पुकारता रहता है। यही जीवन का सार है, परम जीवन का लाभ यही है। चाहे आप गृहस्थी में, चाहे विरक्ति में हो, बात है भगवत लालसा से। हमारा हृदय इस पीड़ा से युक्त हो जाए, सदैव खिन्न रहे, कुछ अच्छा न लगे। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भारी विकलता। ये बहुत बड़ा वरदान या बहुत बड़ा आशीर्वाद या बहुत बड़ा लाभ है, जिसका हृदय से जलने लगा है कि अब चैन नहीं है। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। ये हृदय तड़पने लगे। बस भगवत कृपा का आश्रय लेकर खूब नाम जप करे और प्रभु से रोए, रिझा ले। हमारे माता पिता सब यही है, एकांत में उनकी छवि के सामने रोए, रीझ जाओ, प्रभु कृपा करो, मिल जाओ, कृपा करो। अपने मिलने की तड़पन दे दो, अपने मिलने की लालसा दे दो, अपना सतत चिंतन दे दो।
मंजू मिश्रा जी, महाराज जी आप गोरखपुर से हैं और 8 साल से ब्रिजवास कर रहे हैं। आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। देख लीजिए। जीवन सिंह जी विदिशा से, महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। विकास कुमार जी गुड़गांव हरियाणा से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। प्रेम अगाधा शरण, गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान, प्रभु नाम की ऐसी महिमा है कि किसी भी भाव से नाम लेने पर परम कल्याण है, तो क्या 2-4 बार नाम लेने पर मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? जीव का पुनर्जन्म नष्ट हो जाएगा? ऐसे सृष्टि में तो नाम तो एक ही काफी है, 2-4 तो बहुत हो गया। एक नाम त्रैलोक ही तारे, महापुरुष जन गान करते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में, एक नाम त्रैलोक ही तारे। पर फिर उस नाम के बाद कोई अपराध न बनने पावे, इसीलिए उसे अंतिम में रखा गया है कि अगर नाम लेते हुए शरीर छूट जाए तो अनंत जन्मों के संस्कार छिन्न भिन्न हो जाए और वो भगवत प्राप्त हो जाए। जैसे हम अभी बोले राम कृष्ण हरि, फिर हम गंदे आचरण किए, तो वो जो गंदा आचरण हुआ, जो धर्म विरुद्ध आचरण हुआ, ये नाम व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन वो गंदा आचरण जो हमारे अंदर चिंतन बदल दिया, वासना जागृत कर दी। अब अगर हमारा शरीर पूरा होता है तो वो वासना अगर जोर कर गई तो हमारी गति वही बिगाड़ देगा। जैसे भरत जी महाराज हिरन बने, लेकिन नाम ने उनको छोड़ा नहीं। हिरन के रूप में भी वो गंडकी नदी में खड़े होकर भजन करते, लेकिन बिगड़ गया ना, उसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाता। लेकिन यही चूक सुधारने के लिए निरंतर नाम रटना, निरंतर, कोई वासना ना आ जाए। एक नाम समर्थ है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन दैन्य होकर आर्त भाव से पूर्ण समर्पित चित्त से पुकार, एक नाम में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार जिन नाम लिय हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनो करिलीन। एक बार जिन नाम ली, एक बार, पर हित सो होए अति दीन, इसी के लिए हम निरंतर नाम जप करते, देहाभिमान गलित हो जाए, हृदय में दैन्यता आ जाए, प्रभु से प्यार हो जाए, प्यार भर के पुकारे, बस हो गया। ते समाज गिरजा में रहे अवसर पाई बचन एक, हर व्यापक सर्वत्र सम प्रेम ते प्रगट। वो जो प्रेम से भरकर हम पुकारते, उसी समय हरि विवश होकर के योग माया का पर्दा हटाकर सामने प्रकाशित हो जाते हैं। वह उस नाम की पुकार के लिए हम बार बार नाम रटते हैं। नाम से पाप नष्ट हो जाए बहुत साधारण बात है। नाम ही को जो अधीन कर लेता है नाम, वो पाप नष्ट कर दे, कौन सी बड़ी बात है। जैसे सूर्य का स्वाभाविक प्रभाव है कि वो अंधकार का नाश कर देता है, ऐसे नाम का स्वाभाविक प्रभाव है वो समस्त मलिनता का नाश कर देता है, और उसका असाधारण प्रभाव है कि नामी को अधीन कर देता है। प्रभु अधीन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान अधीन हो गए, इतने अधीन हो गए, तो बोल पड़े हम भक्त पराधीन। बड़े आश्चर्य की बात, अखिल लोकों का ईश्वर परतंत्रता स्वीकार कर रहा है नाम जापक की। जो भगवत प्रेमी जन होते हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि नाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा क्या, वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि नाम जपने से नाम में प्रीति हो जाए, नाम जपने से नाम कभी छूटे ना, ऐसी आसक्ति हो जाए। भले प्रभु मिले ना मिले, भले हमारी दुर्गति हो, लेकिन नाम न छूटे। यह है नाम का फल। नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। नाम का फल यही चाहता हूं कि नाम से प्रेम हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए कि नाम ही भी छुटाना चाहे तो ना छोड़े। आप जाओ, नाम नहीं छोड़ेंगे, निरंतर नाम में। जिसने नाम में ऐसी प्रीति कर ली, सब प्राप्त हो गया। हमसे कोई आगे गलती ना हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो, वो आखिरी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। होता क्या है, हम थोड़ी देर नाम जपते हैं, फिर दुर्वासना में परेशान करती है, तो उन दुर्वासनाओं को सदा सदा के लिए नष्ट करने के लिए एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से हम दुर्वासना के खेल ही खेलते रहे। अगर थोड़ी देर भी भजन हुआ होता तो आज हमारी मन की स्थिति कुछ और होती। जब से सृष्टि हुई तब से अब तक दुर्वासना के ही खेल खेलते रहे। आज साधु समागम प्राप्त हुआ है, आज भगवत मार्ग मिला है। अगर आज हमारा थोड़ा भी मन प्रभु में लग रहा है तो बहुत बड़ी बाजी जीत गए।
अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन अगर 10 मिनट भी नाम जपने में रुचि ले ली तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। ये निश्चित आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। 2-4 नाम ले लेने पर उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मेरी तरफ से संशय नहीं है। वो एक प्रसंग आता है, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कल्याण में लिखा था कि एक कर्मचंद और धर्मचंद नाम के 2 भाई थे, सुनाया भी कई बार है। तो धर्मचंद्र भगवत भक्त था और कर्मचंद्र विषयी था, शराब पीना आदि आदि। तो बड़ा भाई जब संतों से निवेदन करके घर लाता, उनकी अगवानी करता, आरती पूजा करता, उनको भोग प्रसाद पाओ, वो जब देख लेता तो गाली देता संतों को भी। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण हो, एक ही उदर से प्रकट हुए, कैसे इसका जो संतों को गालियां देता है उसका तो बहुत बुरा हाल होगा, दुर्गति होगी। मेरा भाई है, इसकी दुर्गति हो तो ठीक नहीं है। तो एक बार अयोध्या के संत भगवानों की मंडली उधर से निकली तो वो तो संत सेवी थे ही, बुलाया घर में, सबका चरणामृत उतारा, आरती पूजा की, भोग प्रसाद पवाया। इतने में वो शराब पिए गाली बकते हुए, उसका कमरा ऊपर था। संतों ने कहा भाई तुम हमको तो बड़े आदर से लाए, ये कौन है जो गाली देता हुआ गया? तो उनका महाराज क्षमा करो, ये भाई है, गलत संग से इसकी दुर्दशा हो गई। चरण पकड़ा, महाराज क्या इसका कल्याण होगा? बोले पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कैसे होगा? बोले हम विधान बनाते हैं। ऊपर गए और वो अपना दरवाजा बंद करके शराब के नशे में था बैठ, दरवाजा खटखटाया तो उसने गुस्सा में खोला, उसने सोचा भाई ही होगा। तो जब देखा संत भगवान तो एकदम उसकी भौं चढ़ गई। तो संत भगवान समझ रहे थे कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीति। समझ गए कि इससे विनय से पार नहीं पाया जा सकता। शराब के नशे में था ही, वो गिरा दिया, चढ़ बैठे छाती में, बोले राम बोल। कहा नहीं बोलेंगे। बोले अगर राम नहीं बोला ना तो गला दबा देंगे तुम्हारा, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं, बोल राम। काफी देर में उसने विचार किया कि अगर इस बाबा जी से बचना है तो राम बोलना पड़ेगा। तो बचने के लिए उसने कहा राम राम। हट गए संत भगवान और बोले बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, बेचना नहीं इस नाम को, काफी है, 2 बार ही काफी। तुमने तो 4-6 बार कहा, 2 बार ही काफी है। कुछ दिन बाद उसको भयंकर रोग हुआ, पाप के कारण, बहुत अत्याचार करता था, कुमार्गामी था, मरा। तब भगवान यम के दरबार में गया। धर्मात्माओं के लिए धर्मराज हैं, पापियों के लिए भयंकर यम रूप है भगवान, परम भागवत है। वहां कोई घंटा तो घंटा थोड़ी लगता है हिसाब करने में, सेकंड से भी कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। जब उसका रजिस्टर देखा तो सब पाप ही पाप था। केवल 2 बार संत की कृपा से राम राम बोला। तो सिद्धांत होता है कि अधिक पुण्यवानों को यह अवसर दिया जाता है कि आपसे जो कम पाप हुए आप उनको भोग लो, फिर पुण्य लोकों को जाओ। और अधिक जो पापी होते हैं उनको पहले पुण्य भोगाया जाता है कि फिर तुम नरक भोगो। तो उनका तुम्हारा एक ही पुण्य है। संत के कहने से 2 बार राम राम कहा। बोलो क्या लोगे इसके बदले में, क्या चाहोगे? संत की वाणी अमोघ होती है, उसको उस समय भी वो वाणी स्मृति में रही कि बेटा बेचना नहीं। तब उन्होंने कहा कि पहले तो हमें कीमत बताओ कि इसकी क्या कीमत है। भाई तुमने कहा 2 बार राम राम के बदले में क्या लोगे, तो आप हमें बताओ इसकी कीमत क्या है, तो हम उस वैसे बतावें। फंस गए यमराज जी। परम भागवत है, 12 महाभागवतों में श्री धर्मराज जी हैं। वो सोचा भगवान की नाम की कीमत, अगर भाई तो महत अपराध बन जाएगा अगर उसकी कोई कीमत, संसार की कोई वस्तु, कोई लोक लोकांतर, भगवान के नाम की कीमत थोड़ी। भगवान का नाम तो भगवत स्वरूप है। कहां कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो बड़ा सच्चिदानंद में सामर्थ्यशाली भगवान का नाम। थोड़ी देर विचार करते रहे, सोचा देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। बुलाया, देवराज इंद्र आए। धर्मराज जी ने कहा समस्या में फंस गए, पापी जीव है, 2 बार राम राम बोला। देवराज इंद्र ने कहा इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं।
सृष्टि के स्वामी, वेद स्तुति करते रहते। उस बहुत चतुर था वो, जो जीवात्मा था बड़ा चतुर। उसने कहा सुनो, ये भयंकर रूप वाले जितने यमदूत हैं ये सब हमारे साथ सामने से हटा दिए जाएं, क्योंकि समझ गए पावर हमारा बढ़ गया, क्योंकि समस्या बढ़ गई 2 नाम। और बोले अब जहां तुम्हें ले जाना वो हम पैदल नहीं चलेंगे, पालकी में चलेंगे। तो देवराज इंद्र और धर्मराज पालकी में जीवात्मा को बैठाला, ब्रह्मलोक ले गए। इसकी लीला भी दिखाते हैं श्री राम शर्माचार्य पूज्य भाई जी महाराज के द्वारा। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले देवराज और धर्मराज कौन सी लीला है, किस जीवात्मा का ऐसा महान पुण्य जो आप, अरे बोले प्रभु पुण्य की बात नहीं, महान पापी है, 2 बार राम राम बोला, अब बोल रहा है, उसकी कीमत बताओ। तो ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि भगवान नाम की अपार महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम की महिमा को भगवान महादेव जी जानते हैं, भगवान शंकर। अपने लोग चलते हैं, हम भी सुनेंगे कि भगवान की महिमा जो नाम की है वो महादेव जी कितनी रसमयी वर्णन करते हैं। जीवात्मा बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मलोक का आनंद तो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अब उस जीवात्मा को देवराज धर्मराज और साथ में ब्रह्मा जी भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुंचे। कैलाश तो चिदानंद धाम है। भूत भावन भगवान शंकर के दर्शन करते हुए उसको परम आह्लाद हुआ, सारे पाप नष्ट हो गए। महादेव जी ने हंसकर कहा कि पितामह ब्रह्मा और देवराज और धर्मराज कैसे आगमन हुआ? तो उनका भगवान इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा, समस्या फंस गई। ये कह रहा उसकी कीमत बताओ। तो क्या कीमत हो सकती है, ये आपसे पूछने आए। तो महादेव जी ने कहा रा कह करके हम हलाहल विष पी गए और मां से उसको रोक दिया। तो राम नाम से हमने अपने गले में हलाहल विष जो समुद्र से निकला था उसे रोक लिया। रात दिन उसी को जपते रहते, पर कीमत क्या है हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम बता सके। बड़ी महिमा गान की नाम की, पर कहा इसी राम नाम तारक मंत्र से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूं। बड़ी महिमा गाई। महादेव हैं, परम वैष्णवाचार्य हैं। कहा पर इसकी कीमत नहीं बता सकते। अब ये हुआ कि भाई कीमत तो जाननी ही है, तो बोले सीधे नामी के पास चलो, साकेत धाम चला जाए और भगवान श्री राम के ही श्री मुख से पूछ लिया जाए। अब जीवात्मा को कितना आनंद। महादेव जी ने कहा हम भी सुनना चाहेंगे, नाम की कीमत क्या है? तो महादेव जी और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र जी, धर्मराज जी, ये सब महापुरुष और जीवात्मा साथ में दूल्हे की तरह। कितना आनंद देखो, दूल्हे की तरह वो कितना सजा के उसको। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा कर कहा कैसे आगमन हुआ? तो बोले प्रभु ये बहुत पापी है, आपके प्रेमी महात्मा के द्वारा 2 बार राम राम कहाया। अब ये पूछ रहा है उसकी कीमत बताओ। तो भगवान श्री राम ने कहा लाओ इसे हमारी गोद में बैठा लो। भगवान श्री राम उसे अपनी गोद में बैठा ला और दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो हम भी नहीं बता सकते, महिमा तुम देख लो। महिमा ये देख लो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव, पापाचारी, संत द्रोही, अहेतु की कृपा संत की 2 बार राम राम कहाया तो हमारी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन कीमत हम भी नहीं बता सकते। कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सके। तो भाई ये अविश्वास न करे कि 2 4 6 बार लेने से क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? ये कई बार काफी है। पर आगे अगर अपराध न बने तो बड़ा रस आ जाए, फिर वो प्रभु के नाम का स्वाद लेकर के और प्रभु को अधीन कर ले, प्रभु की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने का, प्रभु के श्रीअंग की सेवा का अधिकार, ये सब नाम से प्राप्त हो जाए।